Hello students, welcome to our YouTube channel Biofusion X, and I am your educator Neha, and today we are going to discuss about the components of blood and their function. तो देखो, ये जो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड टॉपिक है ये बेसिकली हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक टॉपिक है और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें सबसे फर्स्ट पढ़ना है ब्लड क्या होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। और इसी टॉपिक में आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हर्ट्स के बारे में और बहुत सारे और भी टॉपिक्स इससे कोरिलेट करते हैं। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम की पूरी एक एंटायर सीरीज़ बनेगी और जिसकी रोज़ रोज़ मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, ये ब्लड के कंपोनेंट्स की जो वीडियो है मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है। पार्ट 1 में हम प्लाज्मा और आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे और पार्ट 2 में हम इसका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो सबसे फर्स्ट हम डायरेक्ट कह सकते हो कि ब्लड पे स्विच करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। तो देखो, जो बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम। हमारी बॉडी में टोटल स्टूडेंट्स 11 तरीके के सिस्टम्स पाए जाते हैं। उन्हीं सिस्टम में से एक सिस्टम हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है। अब ये जो कार्डियोवैस्कुलर वर्ड है, बेसिकली कार्डियो वर्ड का मतलब होता है हार्ट, कि जहाँ भी कार्डियो वर्ड आ जाए वहाँ पे हम किसकी बात कर रहे होते हैं, हार्ट की बात कर रहे होते हैं। और वैस्कुलर वर्ड का मतलब होता है ब्लड, जहाँ भी वैस्कुलर वर्ड आ जाए वहाँ पे हम ब्लड की बात कर रहे होते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बेसिकली हम हार्ट और ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, ये जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलिए आप या सर्कुलेटरी सिस्टम बोलिए, इसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो जो इसका सबसे मेन फंक्शन होता है ना, वो ब्लड्स और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना होता है हमारी एंटायर बॉडी में। क्यों? देखो, जो हमारी एंटायर बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है, सेल से। सेल क्या है, बेसिकली हमारी बॉडी की एक बहुत ही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, अब जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं उन सारे सेल्स को काम करने के लिए, आप कह सकते हो वर्क करने के लिए, ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होती है और साथ ही साथ उन्हें न्यूट्रिएंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। हमें ये पता है कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बेसिकली कहाँ से आता है, लंग्स से आता है, क्योंकि लंग्स से क्या करते हैं, O2 को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करती है। ठीक है, पर लंग्स से हमारी पूरी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सारे सेल्स तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी, तो यहाँ पे जो उसका मीडियम होता है वो क्या होता है, ब्लड। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे आते हैं, हमारे बेसिकली आप कह सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू आते हैं। ठीक है, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब क्या है, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स वाले पार्ट में होती हैं। अब जो न्यूट्रिएंट है वो तो हमारे स्टमक्स और इंटेस्टाइन में, पर इंटेस्टाइन से वो न्यूट्रिएंट्स हमारे एंटायर बॉडी तक कैसे जाते हैं, हर एक सेल को कैसे मिलते हैं, तो उसका भी जो मीडियम होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा क्या होता है, ब्लड ही होता है। ठीक है, तो ब्लड हमारी बॉडी में एकमात्र ऐसा कंपोनेंट आप कह सकते हो जो कि हमारी एंटायर बॉडी में CO2 और O2 को CO2, O2 न्यूट्रिएंट्स इन सबको क्या करता है, सर्कुलेट करता है। ठीक है, इसलिए हमने इस सिस्टम का भी क्या नाम दे रखा है, सर्कुलेटरी सिस्टम दे रखा है। तो अब हम बात करें कि इस सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बेसिकली स्टूडेंट्स, इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सबसे फर्स्ट हार्ट, दूसरा होता है हमारे क्या, ब्लड, और तीसरा क्या होता है स्टूडेंट्स, ब्लड वेसल्स। जिसमें अगर मैं बात करूँ सबसे फर्स्ट पार्ट की, जो कि हमारा क्या है, हार्ट है, तो जो हार्ट है ये हमारी बॉडी में क्या एज अ पंप काम करता है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई इसी हार्ट के थ्रू होती है, क्योंकि देखो हमारी बॉडी में क्या है, जब हमारे पैरों से ब्लड को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारे हार्ट में आता है। ठीक है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट आ रहा है, और जब हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है तो ग्रेविटी के थ्रू सर्कुलेट होता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट एज अ पंप काम कर रहा है, जहाँ जो कि हमारी पूरी एंटायर बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है।
ठीक है। ब्लड तो हमारा सर्कुलेट होता ही है, और ये ब्लड बेसिकली हमारे बॉडी में जिस भी कह सकते हो मीडियम के थ्रू सर्कुलेट होते हैं वो क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। तो आज के जो हमारा इस सेशन का टॉपिक है वो है हमारा ब्लड, और अपकमिंग सेशन में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की, और उससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स हमें कवर अप करने हैं, ठीक है। तो ये सारी पूरी एक सीरीज चलेगी, और ये जो कंपोनेंट ऑफ ब्लड की जो मैंने वीडियो बनाई है ये 2 पार्ट्स में बनाई है। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे प्लाज्मा की और आरबीसी की, और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की और प्लेटलेट्स की। सो चलिए, अभी आरबीसी प्लाज्मा क्या होते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें कि ब्लड होता क्या है, तो ध्यान से सुनना, कॉपी किताब लेके बैठना, अपनी नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप उसके लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होते हैं, ठीक है। आप वहाँ से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो देखिए, सबसे फर्स्ट मैं अगर बात करूं कि ब्लड होता क्या है, तो जैसे कि हमें पता है कि ब्लड क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्लूइड है, राइट, पानी की तरह ही होता है, और बेसिकली एक तरीके का क्या है, फ्लूइड टिश्यू है। तो ब्लड क्या होता है, बेसिकली एक फ्लूइड टिश्यू होता है। अब देखो, टिश्यू भी हमने बहुत तरीके के पढ़े हैं, तो ये कैसा टिश्यू है, ये बेसिकली हमारा एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है। कैसा होता है, ये हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला हमने, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब है, जो हमारी बॉडी के हर एक सेल को कनेक्ट करने का काम करता है, राइट। अब देखो, ये जो स्टूडेंट बेसिकली हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, कनेक्टिव टिश्यू की कुछ आइडेंटिटीज होती है, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू में 3 तरीके के कंपोनेंट्स जो है वो कंपलसरी पाए ही जाएंगे। और वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो देखो, जो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा क्या, मैट्रिक्स। दूसरा होता है हमारे कनेक्टिव टिश्यू में बेसिकली सेल्स, और तीसरा यहाँ पे क्या होता है, फाइबर, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स भी पाए जाते हैं, सेल्स भी पाए जाते हैं, और फाइबर्स भी पाए जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ब्लड है वो क्या है, एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। बट यहाँ पे क्या है, इस ब्लड के साथ में एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है कि इस ब्लड में बेसिकली हमारा मैट्रिक्स और सेल्स तो पाए जाते हैं, बट यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, फाइबर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो इसी वजह से क्या कह सकती हूँ कि जो ये ब्लड है बेसिकली हमारा कैसा होता है, ये ब्लड होता है हमारा फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू, फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू, याद रखना, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग गंदी हो सकती है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसे और इम्प्रूव करा जाए जल्द से जल्द, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मैंने इस पीडीएफ में डाला है आपके लिए। तो देखो, ब्लड क्या है, एक तरीके का हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है डेट कंसिस्ट ऑफ सेल्स सराउंडिंग बाय अ लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे सेल्स भी पाए जा रहे हैं, और हमारा क्या पाया जा रहा है, मैट्रिक्स भी पाया जा रहा है, और यहाँ पे क्या है, फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। ये जो अब यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, राइट, इस कनेक्टिव टिश्यू में इस ब्लड में जो मैंने मैट्रिक्स की बात करी है, इसी मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, इसी मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं प्लाज्मा। और यहाँ पे जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इन सेल्स को हम कहते हैं ब्लड कॉर्पसल्स, या फिर हम इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ये जो हमारा क्या कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दिया है, ब्लड प्लाज्मा नाम दिया है, एंड इज सस्पेंडेड वेरियस सेल एंड सेल फ्रेगमेंट। और इसी मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, बहुत तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं, और ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड है। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड को स्टार्ट करने से पहले आपको जो जो चीज़ें रिमाइंड होनी चाहिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्या क्या,
सबसे फर्स्ट कि जो हमारा क्या है, ब्लड कैसा है, ब्लड हमारे एक फ्लूइड टिश्यू है, और फ्लूइड टिश्यू में क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में बेसिकली क्या होते हैं, 3 तरीके के आप कह सकते हो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू में एक मैट्रिक्स पाया जाएगा, सेल्स भी पाए जाएंगे और फाइबर्स भी पाए जाएंगे। बट जो ब्लड है ये एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन कैसे है कि इसमें फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, इसी वजह से हम ब्लड को क्या कहते हैं, फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को हमने ब्लड में क्या कहा है, प्लाज्मा कहा है। और दूसरा जो यहाँ पे हमारे सेल्स पाए जाते हैं ब्लड में, उन सेल्स को हमने क्या नाम दिया, फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड कॉर्पसल्स भी नाम दे रखा है। ठीक है, होप्स आपको इतना रिमाइंड हो गया होगा। तो चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की। तो देखो जो यहाँ पे ये कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड है, इस कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बेसिकली स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, सबसे फर्स्ट है मैट्रिक्स, जैसे कि मैंने आपको पीछे बता दिया था, और दूसरा क्या है हमारा सेल्स। इसी मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, इसी मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं प्लाज्मा, और इन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं, इन सेल्स को हम नाम देते हैं ब्लड कॉर्पसल्स। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो सकती है, इग्नोर प्लीज, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो ये जो प्लाज्मा है ये हमारे सेल में कितना होता है, बेसिकली ब्लड में प्लाज्मा का जो आप कह सकते हो लेवल, ये हमारे ब्लड में 55% होता है, और जो सेल्स होते हैं ये होते हैं स्टूडेंट्स 45% होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा का जो कलर होता है, अगर मैं कलर की बात करूं तो प्लाज्मा हमारा होता है पेल येलो कलर का, राइट। और यहाँ पे जो हमारे सेल्स पाए जाते हैं बेसिकली ब्लड के अंदर, वो सेल्स हमारे कितने तरीके के होते हैं, वो सेल्स हमारे 3 तरीके के पाए जाते हैं। कौन कौन से, हमारे इसके अंदर पाया जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा हमारा पाया जाता है प्लेटलेट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों के अलग से नाम दे रखे हैं। जैसे कि आरबीसी को हम क्या कहते हैं, आरबीसी को हम कहते हैं इराइथ्रोसाइट्स। आपको आरबीसी की जगह इराइथ्रोसाइट्स भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा, और दूसरा हमारा सेल्स होता है। मैट्रिक्स का ही नाम हमने प्लाज्मा दे रखा है, सेल्स को ही हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स कहा है। मैट्रिक्स जो होता है वो 55% होता है हमारे टोटल ब्लड का, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे टोटल ब्लड के 45% होते हैं। ठीक है, और हमारा मैट्रिक्स का जो कलर होता है वो हमारा पेल येलो होता है, और हमारे जो सेल्स होते हैं इसमें वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ेंगे वो सबसे फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट हम पहले पढ़ेंगे आज की क्लास में प्लाज्मा के बारे में, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना आरबीसी के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, इससे हमारा जो टॉपिक है वो पूरा कवरअप हो जाएगा। तो देखिए ये मेरे पास एक आपके लिए चार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें होल ब्लड दे रखा है। ठीक है, ये क्या है, ये होल ब्लड है जो कि 8% है, बाकी क्या अदर फ्लूइड्स और टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी में जो 92% होते हैं। अब देखो होल ब्लड में 55% हमारा ब्लड प्लाज्मा है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे 45% है। अब देखो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में बेसिकली 3 तरीके के कंपोनेंट्स आप कह सकते हो पाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट पाया जाता है प्रोटीन, सेकंड हमारे इसके अंदर पाए जाते हैं वाटर, और थर्ड हमारे कुछ अदर सॉल्यूट्स भी पाए जाते हैं। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर हमारे क्या क्या पाए जाते हैं, फर्स्ट प्लेटलेट्स, सेकंड पाया जाता है डब्ल्यूबीसी, और थर्ड पाया जाता है हमारे क्या स्टूडेंट्स आरबीसी। ऑलवेज रिमेंबर कि जो ब्लड है, ब्लड में सबसे ज़्यादा अगर फॉर्म्ड एलिमेंट्स की मैं बात करूँ तो उन फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का नंबर बहुत ज़्यादा होता है हमारे ब्लड में एज़ कम्पेयर टू डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी बहुत कम अमाउंट्स में होते हैं।
ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे कि आरबीसी आप देख सकते हो 4.8 to 5.4 मिलियन दे रखा है, और डब्ल्यूबीसी 5,000 to 10,000 अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सबसे फर्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है हमारे स्टूडेंट्स, प्लाज्मा। तो देखो, बात करूं मैं, अगर किसकी बात करें अगर हम प्लाज्मा की, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लाज्मा हमारे एक फाइबर लेस फ्लूइड है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में क्या होता है, फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसका जो परसेंटेज है कितना होता है हमारी बॉडी में, 55% क्या होता है ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो प्लाज्मा है ये बेसिकली 92% किससे मिलकर बना है, मेड अप ऑफ वाटर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 6 to 8% बेसिकली इस प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो प्लाज्मा में बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, 3 तरीके के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे फर्स्ट इस प्लाज्मा में पाया जाता है हमारा क्या, एल्बुमिन। तो यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा क्या पाया जाता है, एल्बुमिन। सेकंड पाया जाता है हमारा इसमें ग्लोबुलिन, और थर्ड पाया जाता है हमारा इसमें फाइब्रिनोजन। ठीक है, बात करूं अगर मैं एल्बुमिन की, तो जो ये एल्बुमिन है ये मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है किसका, प्लाज्मा का, और ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। आपसे पूछ सकता है कि मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन प्लाज्मा का कौन सा है, तो ऑलवेज रिमेंबर एल्बुमिन है। एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसका जो अगर मैं बात करूँ इसके फंक्शन की, तो ये क्या है, इसका फंक्शन है BCOP। व्हाट डू मीन बाय BCOP? तो BCOP का यहाँ पे देखो मतलब है हमारा ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट डू मीन बाय ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर? तो देखो जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया कि जो हमारा प्लाज्मा है वो 90 to 92% किससे मिलकर बना है, वाटर। तो ये BCOD का मतलब क्या होता है कि जो प्लाज्मा के अंदर हमारा एल्बुमिन प्रोटीन है, ये एल्बुमिन प्रोटीन क्या करता है, ये एल्बुमिन प्रोटीन बेसिकली हमारे प्लाज्मा के अंदर जो पानी मिलता है उसको बांध के रखता है। ठीक है, मतलब प्लाज्मा के साथ जो वाटर है वो कैसे अटैच रहेगा, तो ये इसी एल्बुमिन प्रोटीन की वजह से होता है। ठीक है, तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है BCOP। बात करें अगर हम सेकंड की स्टूडेंट, जो कि हमारा क्या है, ग्लोबुलिन। तो देखो इस ग्लोबुलिन का क्या काम है, ये ग्लोबुलिन हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म को शो करता है। क्या? ये हमारी बॉडी में स्टूडेंट्स बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म को शो करता है। डिफेंस मैकेनिज्म से क्या मतलब है, तो देखो सबसे फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो ये ग्लोबुलिन है ये भी हमारी बॉडी में क्या होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, इसमें से जो गामा ग्लोबुलिन है, इस गामा ग्लोबुलिन का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इसी गामा ग्लोबुलिन को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स इम्यूनो ग्लोबुलिन। हमें पता है कि हमारी बॉडी में क्या पाई जाती है, हमारी बॉडी में पाई जाती हैं एंटीबॉडीज। क्या पाई जाती है, हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं एंटीबॉडीज। अब वो एंटीबॉडीज बेसिकली क्या है, वो एंटीबॉडीज यही इम्यूनोग्लोबुलिन है। ठीक है, तो जब साइंटिस्ट ने देखा तो ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन था, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन हमारा बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता था। ठीक है, इसलिए इसका जो मेन फंक्शन बोल दिया इन्होंने क्या है कि डिफेंस का काम करता है, और उस डिफेंस मैकेनिज्म में भी अल्फा बीटा गामा में से कौन सा है, तो ऑलवेज रिमेंबर गामा ग्लोबुलिन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड कंपोनेंट की, जो कि हमारा क्या है, फाइब्रिनोजन। तो ये जो फाइब्रिनोजन है ये बेसिकली क्या करता है, ये करता है हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग।
हमें कहीं भी चोट लग जाती है, जब हमारे स्किन वगैरह पे कट हो जाता है, तो ब्लड को रोकने का काम कौन होता है? वहाँ पे खून का थक्का जम जाता है। तो उस खून का थक्का जमने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो इस फाइब्रिनोजन का ही होता है। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि हमारा है आरबीसी। पर आरबीसी पे स्विच करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमने प्लाज्मा में क्या क्या पढ़ा है। तो देखो, प्लाज्मा में हमने देखा कि फाइब्रोलेस फ्लूइड होता है, 90 to 92% वाटर से मिलकर बना होता है। तीसरा, इसमें 6 to 8% का पाए जाते हैं प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा में 3 तरीके के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। जो एल्बुमिन है, ये एल्बुमिन मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होता है जो कि हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका जो सबसे मेन फंक्शन होता है वो होता है बीसीओपी, मींस ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर का। ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या मतलब है कि हमारे प्लाज्मा में जो वाटर पाए जाते हैं, उस वाटर को होल्ड करता है कौन? यही एल्बुमिन प्रोटीन। दूसरा हमने देखा कि जो ग्लोबुलिन है, ये हमारी बॉडी में बेसिकली डिफेंस का काम करते हैं। ये ग्लोबुलिन हमारी बॉडी में 3 तरीके के पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। और इसी गामा ग्लोबुलिन को हम क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। और थर्ड कंपोनेंट हमने देखा क्या? फाइब्रिनोजन, जो कि हमारा क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। ब्लड प्लाज्मा कैसा होता है? येलोइश होता है, लिक्विड कंपोनेंट है किसका? ब्लड का, जो कि क्या करता है? दैट होल्ड द ब्लड सेल इन होल्ड ब्लड इन सस्पेंशन, जो कि हमारे ब्लड सेल्स को होल्ड करने का काम करता है, ठीक है। ये क्या है? हमारे ब्लड का लार्जेस्ट कंपोनेंट है, जो कि कितना है? 55% है टोटल वॉल्यूम का, ठीक है। और मेनली किससे मिलकर बना होता है? वाटर से, जो कि 90 to 92% है। इसमें प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स और गैसेस भी इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब देखो, ये एक एक्स्ट्रा मैंने आपके लिए चार्ट रखा है, जो कि मैंने रेफरेंस ले रखा है टोटोरा का, जो कि बेसिकली ह्यूमन फिजियो की एक स्टैंडर्ड बुक है। तो आप ये चीज़ ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और पीडीएफ के लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। चलो, चलिए अब हम समझते हैं आरबीसी के बारे में। बट आरबीसी स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्लड में 3 तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट आरबीसी, सेकंड पाया जाता है हमारा डब्ल्यूबीसी, और थर्ड पाया जाता है स्टूडेंट्स प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स, राइट। आरबीसी का क्या काम होता है? हमारे ब्लड में आरबीसी का काम सिर्फ इतना हो सकता है कि ये कैरी करता है O2 मीन्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कैरी O2 एंड CO2। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का काम ये होता है कि वो प्रोटेक्ट करता है किसको? बॉडी को, फ्रॉम दी फॉरेन पैथोजन, तो प्रोटेक्ट दी बॉडी। और जो हमारे प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स का काम बेसिकली होता है कि कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज करती हैं जो कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा, जब भी हमारे स्किन में कहीं कट लग जाता है तो वहाँ से हमारा ब्लड निकलता है, पर कुछ टाइम के बाद वो ब्लड निकलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ थक्का सा जम जाता है, जिसे हम कहते हैं कि खून का थक्का जम जाना। तो वो बेसिकली क्या होता है? वो प्लेटलेट्स का ही एग्रीगेशन होता है। वहाँ पे क्या होता है? प्लेटलेट्स कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज करते हैं जो कि हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रिलीज केमिकल दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है हिमेटोक्रिट। क्या? हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट क्या होता है कि हमारे ब्लड में आरबीसी ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, ये उसका हिमेटोक्रिट होता है। तो टोटल वॉल्यूम occupied by RBC या रेड ब्लड सेल इन दी ब्लड। हमारे ब्लड में आरबीसी का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई है, ये उसका क्या होता है? हिमेटोक्रिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि किसी ने ब्लड टेस्ट करवाया और उसके ब्लड टेस्ट में जो हिमेटोक्रिट आया वो कितना आया? वो आया बेसिकली 40। कितना आया? 40। तो इस 40 का क्या मतलब है कि जो 100% अगर ब्लड है तो उस 100% ब्लड में से 40% जो स्पेस है वो बेसिकली किसने ऑक्यूपाई कर रखा है? आरबीसी ने। सपोज करो कि आ गया 50, तो इस 50 का क्या मतलब हुआ? 50 का सिंपल से ये मतलब होगा कि उस टोटल ब्लड का 50% स्पेस जो है वो आरबीसी ने ऑक्यूपाई कर रखा है।
ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और इसे आप नोट डाउन भी ज़रूर करिएगा। अब चलिए कुछ इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट है कि जो आरबीसी होती है उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, बाई कनकेव होती है, यहाँ पे इसे कह सकते हो डिस्कॉइड। ठीक है, सेकंड कि ये मोस्ट अबेंडेंट ब्लड सेल है, मोस्ट अबेंडेंट ब्लड सेल है, कहाँ पे, हमारे ब्लड में। ठीक है, अब इसका जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन वो कितना होता है, वो होता है 120 डेज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो इरेथ्रोसाइट्स, इरेथ्रो मीन्स होता है हमारा क्या, रेड, और साइट्स मीन्स होता है सेल, तो रेड सेल। और ये हम इसे रेड ब्लड सेल ही क्यों कहते हैं, इसे हम ग्रीन ब्लड सेल या वाइट ब्लड सेल क्यों नहीं कहते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक पिगमेंट पाया जाता है, बेसिकली हीमोग्लोबिन प्रोटीन, जो कि क्या है, एक तरीके का पिगमेंट है, और जो कि क्या करते हैं, इस पूरे ब्लड को रेड कलर का अपीयरेंस देता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हीमोग्लोबिन जो कि प्रेजेंट होता है हमारे किसमें, आरबीसी के अंदर, और इसी की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल कहते हैं। एक अडल्ट मेल में जो आरबीसी होता है वो कितना होता है, 5.4 मिलियन होता है पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, और एक अडल्ट फीमेल में जो आरबीसी होता है वो कितना होता है, वो होता है 4.8 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, अब चलिए बात किसी के स्ट्रक्चर पे एंड एनाटॉमी पे। ठीक है, सबसे फर्स्ट है कि इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, वो होती है डिस्कॉइड शेप। बट जितने भी आरबीसी होते हैं सबकी डिस्कॉइड शेप नहीं होती, कुछ एक्सेप्शंस एनिमल्स भी है जिनकी आरबीसी की शेप हमारी कैसी होती है, ओवल शेप की होती है। और वो एक्सेप्शन में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, एक तो कैमल और एक आता है लाइमा। ठीक है, इनकी जो शेप होती है ये कैसी होती है, हमारी ओवल शेप के आरबीसीज होते हैं। आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, क्यों, क्योंकि अगर न्यूक्लियस पाया जाएगा तो जो आरबीसी का अंदर का स्पेस है वो फिल हो जाएगा, अगर वो भर जाएगा तो वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन को कहाँ कैरी करेगा, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन को कैरी करने के लिए ना तो इसके अंदर कोई न्यूक्लियस पाया जाता है, ना ही इसके अंदर कोई ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और उसी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, आयरन मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। और इसकी जो लाइफ स्पैन होती है कैसी होती है, 120 डेज की होती है। इसमें कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो इसमें क्या होगा, नो एटीपी फॉर्मेशन। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरबीसी में कोई भी एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि इसमें कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ठीक है, और इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, वो होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर, इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। चलिए तो अब हम बात करते हैं क्या, आरबीसी से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स की। तो देखो सबसे फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो आरबीसी का काउंट होता है किसमें, ब्लड के अंदर, वो काउंट कितना होता है, वो होता है हमारा 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूब ऑफ ब्लड, 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ये आरबीसी का क्या होता है, काउंट। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है, सपोज करो कि अगर आरबीसी काउंट ज़्यादा हो गया तो भी कोई डिसऑर्डर होगा, कम हो गया तो भी कोई डिसऑर्डर होगा, क्योंकि हद से ज़्यादा कोई चीज़ भी प्रॉब्लम करती है और हद से ज़्यादा कोई कमी भी प्रॉब्लम करती है, हमेशा बैलेंसिंग होनी ज़रूरी है, राइट। तो देखो अगर आरबीसी का काउंट आपका टू हाई हो जाता है, यहाँ पे दो ऑप्शंस आएंगे, इफ़ हाई और दूसरा आएगा आपका क्या, लो। अगर हाई होता है तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, उस कंडीशन में होता है हमारे क्या, पॉलीसाइथीमिया,
ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमारा आरबीसी का होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा आरबीसी होगा तो क्या होगा, वहाँ पे ब्लड की जो विस्कोसिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इंक्रीज हो जाएगा। अगर बहुत लो है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में बेसिकली दो चीज़ें हो सकती है, एक हो सकता है अनीमिया और दूसरा हो सकता है इरेथ्रोसाइटोपिनिया, इरेथ्रोसाइटोपिनिया। इन दोनों कंडीशंस में बेसिकली क्या होता है, इन दोनों के दोनों कंडीशंस में हमारे आरबीसी का काउंट डिस्टर्ब रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये जो आरबीसी का नॉर्मली हीमेटोक्रिट है वो कितना होता है, यहाँ पे ये आरबीसी का क्या है, ये हीमेटोक्रिट है, ठीक है, इतना है आरबीसी, ये नॉर्मल कंडीशन है। बट सपोज करो यही आरबीसी अब देखो इतना ज़्यादा हो गया है, राइट, इतना सारा क्या हो गया, आरबीसी हो गया है। तो उस कंडीशन में क्या हो चुका है, इस कंडीशन में जो डिसीज़ है वो हमारे पॉलीसाइथीमिया हो चुकी है। अगर आरबीसी अपनी नॉर्मल कंडीशन से बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो उस वक्त हमें क्या हो जाता है, अनीमिया जैसे कंडीशंस को फेस करना होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे ब्लड वेसल्स में बहुत ज़्यादा आरबीसी और यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये वाला नॉर्मल है, ये वाला क्या है, टू हाई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। चलिए अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फिजियोलॉजी की, तो सबसे फर्स्ट जो फिजियोलॉजी में हम क्या काम, फिजियोलॉजी में बेसिकली हम पढ़ते क्या है कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो जो आरबीसी का सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है वो होता है क्या, कैरी O2 एंड CO2, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का काम करता है। दूसरा क्या होता है कि इसका जो आरबीसी का जो सेल है उसमें कोई भी क्या है, कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। तो जितना भी एंटायर स्पेस है वो किसके लिए होता है, वो सारा का सारा एंटायर स्पेस इसका हीमोग्लोबिन के लिए होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑल स्पेस अवेलेबल टू हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, ये करता है, जनरेट करता है एटीपी को विदाउट ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, पर इसे भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी काम करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, यह जनरेट करता है एटीपी को, जनरेट एटीपी विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई होने की वजह से डिफ्यूज़न ऑफ गैस, और गैसेस में कौन कौन सी गैसेस होंगी, CO2 एंड ऑक्सीजन O2, ये होता है। ये जो टॉपिक है ये हमारा किससे है, ये हमारा हैगा हीमोग्लोबिन से, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि आरबीसी के अंदर क्या होता है, आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, और वही पिगमेंट क्या काम करता है, आरबीसी को एक तो रेड कलर प्रोवाइड करता है, और उसी पिगमेंट की वजह से क्या होता है, जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करवाती है, ट्रांसपोर्ट करवाती है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो कि किस में पाए जाते हैं, आरबीसी में पाए जाते हैं। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द एंटायर बॉडी टिश्यू एंड रिटर्न ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। लंग्स से पूरे एंटायर बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाने का काम, और पूरे सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है, हमारा हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही वेल सूटेड होता है किसके लिए, कैरियर ऑक्सीजन के लिए। देखो मैं बात करूं अगर हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की, तो देखो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में बेसिकली दो तरीके के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से,
सबसे फर्स्ट पाया जाता है इसमें क्या, ग्लोबिन, और दूसरा पाया जाता है एक हीम। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ग्लोबुलिन है वो क्या है, वो हमारा बेसिकली एक तरीके का प्रोटीन है, ठीक है। और यहाँ पे जो हीम है ये बेसिकली क्या है, एक नॉन प्रोटीन पिगमेंट है। तो ये क्या है, ये ग्लोबुलिन पार्ट जो है इसका है वो प्रोटीन पार्ट है, और हीम पार्ट इसका नॉन प्रोटीन पार्ट है। बात करूं अगर मैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट प्रोटीन पार्ट की, तो यहाँ पे 4 तरीके के क्या पाए जाते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड्स पाए जाते हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड्स यहाँ पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और उन 4 पॉलीपेप्टाइड में से कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे 2 अल्फा पाए जाते हैं और 2 बीटा, ठीक है। 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन ये पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो, इस स्ट्रक्चर में आपको एक लाइट पिंक कलर का दिख रहा होगा, ठीक है, और एक कुछ आपको वॉयलेट कलर का दिख रहा होगा, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाऊं, हाँ, तो यहाँ पे देखो ये जो आपको वॉयलेट कलर का दिख रहा है, बेसिकली ये वॉयलेट कलर का आपका अल्फा 2 है, ये वाला आपका अल्फा 1 है, ये वाला आपका बीटा 1 है, ये वाला आपका बीटा 2 है। तो यहाँ पे 4 पॉलीपेप्टाइड्स है, और उन 4 पॉलीपेप्टाइड्स में आपको यहाँ पे देखो बीच में सेंटर में क्या है, एक आपको कुछ रिंग टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जो कि आपका क्या है, हीम ग्रुप है। और उस हीम ग्रुप में भी आपको छोटे छोटे रेड कलर के डॉट दिख रहे होंगे। जो येलो वाला है वो तो आपका हीम ग्रुप है, जो इसमें रेड कलर का स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है, आयरन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो ये आपका यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ये आपका नॉन हीम वाला पार्ट है, ये नॉन हीम वाला पार्ट कैसा है, ये रिंग लाइक है। जो आपका हीम वाला है ये क्या है, रिंग लाइक है, जो कि क्या होता है, ये होता है बाउंड टू पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड से बाउंड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 अल्फा है 2 बीटा, और उनसे हमारा क्या है, हीम पार्ट बाइंड है, ठीक है। यहाँ पे जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, कौन सी रिंग बनती है, यहाँ पे बनती है पोरफायरिन रिंग। कौन सी रिंग बनती है, पोरफायरिन रिंग बनती है। और इस रिंग के सेंटर में क्या होता है, Fe ग्रुप बाइंड होता है। आयरन ग्रुप क्या होता है, इसके सेंटर में बाइंड होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो ये Fe ग्रुप है, यही Fe ग्रुप क्या होता है, यही Fe ग्रुप क्या होता है, बाइंड होता है किससे, बाइंड टू ऑक्सीजन रिवर्सबली। वट डू मीन बाय बाइंड टू ऑक्सीजन रिवर्सिबली, मीन्स रिवर्सिबल का क्या मतलब है, अगर एक बार बाइंड हो जाएगा तो वो हट भी सकता है, परमानेंटली बाइंड नहीं होता। क्योंकि देखो क्या होता है, जब ये हमारा आरबीसी है लंग्स में जाता है, तो लंग्स में उसे क्या करना होता है, लंग्स में से उसे ऑक्सीजन को लेना होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, यही हीम ग्रुप का जो ये Fe ग्रुप है, ये वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ तो बाइंड हो जाता है, बट जब उसी ब्लड को उन्हीं आरबीसी को जाके सेल्स के पास ऑक्सीजन को डिलीवर करना होता है, तो यही जो Fe ग्रुप है जो हमारा ऑक्सीजन से बाइंड है, वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है वहाँ पे। अगर वहाँ पे वो परमानेंटली बाइंड हो जाएगा तो हमारे सेल्स को क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। दैट्स वाई वी कॉल इट रिवर्सिबल, कि रिवर्सिबली बाइंड होता है, ठीक है। तो ये क्या था, ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे आप देखो ये क्या है, ये पूरा का पूरा स्टूडेंट्स आपका आरबीसी है। इस आरबीसी में आपके क्या थे, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स थे। कौन कौन से, 2 अल्फा चेन थे और 2 बीटा चेन थे, ठीक है। और उन अल्फा और बीटा चेन के ग्रुप के बीच में क्या है, यहाँ पे सेंटर में आपका क्या है, हीम ग्रुप है। ये पूरा देखो एंटायर जो आपका स्ट्रक्चर दे रखा है, ये आपका हीम ग्रुप का स्ट्रक्चर दे रखा है, और एक ऐसा ही पोरफायरिन रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे आप सेंटर में देखोगे तो सेंटर में आपको क्या है, एक Fe2+ का मॉलिक्यूल दिख रहा है, जो कि आपका क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना कि एक आरबीसी के अंदर कितने होते हैं, 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इन 1 आरबीसी देयर इज 280 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन ग्रुप आर प्रेजेंट। तो देखो हमने क्या क्या देख लिया,
अगर हम एक बार जल्दी से आरबीसी को रिवाइज करें तो सबसे फर्स्ट हमने क्या देखा कि सबसे फर्स्ट हमने देखा स्टूडेंट्स कि जो आरबीसी है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, CO2 को भी कैरी करता है। साथ के साथ हमने देखा हिमेटोक्रिट क्या होता है कि ब्लड का कितना % वॉल्यूम आरबीसी ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वो उसका हिमेटोक्रिट होता है। फिर उसके बाद हमने उसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी। फॉर एग्जाम्पल कि हमारी जो आरबीसी की शेप होती है वो हमारी कैसी होती है, बाइकनकेव होती है, डिस्कॉइड होती है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट होता है और उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो एक अडल्ट मेल होता है, एक अडल्ट मेल में 5.4 मिलियन होते हैं आरबीसी पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, और एक अडल्ट फीमेल में कितना होता है 4.8 मिलियन होते हैं आरबीसी पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। उसके बाद हमने इसके कुछ कह सकते हो आरबीसी के स्ट्रक्चर और एनाटॉमी से रिलेटेड देखा कि जो आरबीसी में ना तो कोई न्यूक्लियस पाई जाता है, ना तो कोई माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आरबीसी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात करी, जिसमें कि अगर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो भी प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा लो होगा तो भी प्रॉब्लम है। अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो उस केस में क्या हो रहा है, पॉलीसाइथीमिया हो रहा है, जिसमें क्या होता है ब्लड की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और उससे रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा लो है तो हमें अनीमिया जैसे कंडीशंस को फेस करना होता है, ठीक है। और जो आरबीसी काउंट होता है वो आरबीसी काउंट कितना होता है 5 to 5.5 मिलियन 5.5 to 5.5 मिलियन ऑफ ब्लड, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसकी कुछ फिजियोलॉजी की बात करी कि यहाँ पे जितना भी स्पेस होता है आरबीसी के अंदर वो सारा का सारा किसके लिए होता है, सारा का सारा हीमोग्लोबिन के लिए होता है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो बेसिकली हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या है, ये हमारा एक तरीके का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जो कि आरबीसी के अंदर हमें मिलता है। और दूसरा कि ये क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के सर्कुलेशन में। और ये क्या होता है, ये इसके स्ट्रक्चर में हमने देखा कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या देखा, देखो कि यहाँ पे क्या होता है ग्लोबुलिन और हीम पार्ट, इन दो से मिलकर बना होता है। यहाँ पे जो ग्लोबुलिन पार्ट है वो हमारा प्रोटीन है और जो हमारा हीम पार्ट है वो हमारा नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर है। प्रोटीन हमारा 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना है, जिसमें कि 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन है। और जो हमारा हीम पार्ट है वो हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट है और उस नॉन प्रोटीन पार्ट कैसा है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। कौन से रिंग, परफेरिन रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। और उसमें क्या होता है, उसके सेंटर में एक Fe ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसी Fe ग्रुप से हमारा बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन रिवर्सिबल नेचर के थ्रू बाइंड होता है। So that's all for today class. If you like this video, please like, subscribe and share and follow for more. Thank you.